आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या एक महीने में अच्छे दिन आने की उम्मीद करना जल्दबाजी है। इस पर बात करें उससे पहले कुछ सवाल भी हम आपके सामने रख देते हैं। एक महीने में अच्छे दिन की उम्मीद करना क्या जल्दबाजी है? इसके अलावा मोदी सरकार के पास महंगाई का क्या जवाब है, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है। इसी वादे पर वो सरकार सत्ता में भी आए हैं। लोगों को अच्छे दिन कब से दिखने लगेंगे, क्योंकि लोग इसकी उम्मीद लगाए हुए हैं, ये बड़ा सवाल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल जी, बड़ा और अहम सवाल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग भी लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें हनीमून पीरियड का जो सुख है वो नहीं मिल पाया है। क्या एक महीने में किसी तरह के अच्छे दिन दिखने लगे या उनके आसार दिखने लगे, इसकी उम्मीद करना जल्दबाजी है? एक हिंदी की कहावत है, पूत के पांव पालने में क्या कार्य हो रहे हैं उसकी अगर मैं फिर अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे कैसे दिन आने वाले और कैसे अच्छी चीजें होने वाली हैं। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता कि पिछली सरकार ने क्या करा, 10 साल क्या रहे, छोड़ दीजिए वो बात को। इस समय तो देश ने हमें जन्मत दिया है, हमसे आकांक्षाएं हैं, हमसे उम्मीद हैं और उन उम्मीदों पे हम लोग खरे उतरेंगे, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है जी। मोदी जी की कार्यशैली और एनडीए के तमाम मंत्रियों में इस समय जो उत्साह और जिस गति से कार्य हो रहा है उसके परिणाम जल्द लोगों के सामने आने वाले हैं। क्या कार्य हो रहा है ये बता दीजिए ना। सरकार से वो पूरी होने वाली। आरोप लग रहा है कि रेलवे का किराया बढ़ा, फिर रोल बैक हो गया, गैस के दामों को लेकर फैसला नहीं हो रहा। फेरिस्त चालू करूं? जी हाँ, यही पूछा गया। रेलवे का किराया बढ़ा, रोल बैक जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ सबअर्बन रेलवे में हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। और कल का जो हादसा है वो हमें बार बार चेताता है कि 10 साल, जी वही बता रहा हूं, 10 साल तक जो चीजें होनी चाहिए थी अगर नहीं हुई तो उसके परिणाम बड़े खराब हुए। हाँ। देखिए, सुरक्षा और सुविधा ये दोनों चीजें रेलवे के लिए अहम हैं। सुरक्षा पर जो आय होना चाहिए था, सुरक्षा पे जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो सुधांशु लेकिन नहीं हुआ, छोड़िए। आप ये कह रहे हैं कि हम तेजी से काम कर रहे हैं, दोनों चीजें इसलिए कड़े निर्णय लिए हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कड़े निर्णय बिना पैसे के, बिना धन के ये चीज और पूत के पांव पालने में लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आपका कहने का मकसद है। हमारे साथ मीम अफजल साहब भी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। मीम अफजल साहब, क्या आप बहुत जल्दबाजी में हमले कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आपके जो किए हुए काम है, आपने जो नहीं किए हैं काम, अभी तो उन्हें वही करने हैं। हनीमून पीरियड का सुख भी नहीं आप उन्हें लेने दे रहे हैं। देखिए सुमेरा जी, ये तो हो नहीं सकता। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम आलोचना कम कर रहे हैं, सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। और हम नहीं, आपका पूरा मीडिया सवाल पूछ रहा है, ये देश का हर आदमी सवाल पूछ रहा है। जो ही नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने पाकिस्तान को नेवता दिया, लोगों ने सवाल पूछा, स्वाभाविक था। जिसके खिलाफ आप बोलते रहे, आप उसी को बुला रहे हैं, तो जाहिर है सवाल पूछना तो हर एक का हक है। इस पे मेरे ख्याल में नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके टाइम की जो करोड़ों की परियोजनाएं अटकी हुई थी उनको तो आते ही एक झटके में हरी झंडी दी है ना। लिस्ट तो बताई नहीं, कहाँ दी है मुझे बताइए। अभी इन्होंने ये कहा था कि रेलवे का जो करीब 20,000 करोड़ की वैसे परियोजनाएं और 60,000 करोड़ की जो सड़क की परिवहन को लेकर योजनाएं थी, 2 रोज पहले इन्होंने वो कम कर दिया। नहीं, रेलवे के अलावा और तमाम परियोजनाएं हैं जिनको मंजूरी दी है उन्होंने, वो कम कर दिया। इसका मतलब है रोल बैक हो सकता है। अगर हमने योजनाएं बनाई हैं और हम अब नहीं हैं तो इनको लागू करना है नहीं करना है, इसका फैसला तो इनको करना है। ठीक है, चलिए लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी पिछली सरकार पर डाल के ये बहुत ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं है। जी हाँ, ठीक है। अभय कुमार दुबे जी, ये महंगाई जो है जिसको कम, ये महीना 2 महीने की बात है, क्या उस पर कुछ उसके बाद रिजल्ट आएगा सामने? जी हाँ, जी हाँ। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। आपने रखी अपनी बात, एक रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा था। 3 बड़ी कंपनियां तो अगले 2 साल के अंदर 1,20,000 करोड़ रुपया जुटाने के चक्कर में लगी हुई है। जल्दबाजी है। देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 30 दिनों में एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जी, अच्छा पूछिए। सुमेरा जी, मेरा एक सवाल है। पिछले 30 दिन में अगर एक भी किसी एक चीज पर 30 पैसे कम हुए हों
तो सुधांशु मित्तल जी महंगाई का मुद्दा उठा रहे ना आप, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है चलिए उसी पे मेरा सवाल अभय जी से था, फिर हम सुधांशु मित्तल जी से जवाब लेंगे। देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार दो ऐसी कसौटियां हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस की सरकार को कसा, आपको गैस ध्यान नहीं है, और भारत सरकार ने और देश की जनता ने उनकी बात मानी। गैस के दाम सुधांशु जी आऊंगी मैं आपके पास, मौका आपको मिलने वाला है सबको जवाब देने का। देश की जनता ने उनकी बात मानी, उनको पूरा बहुमत दिया, तो इन दो कसौटियों पे तो इस सरकार को जरूर कसा जाएगा, चाहे उसके 30 दिन हुए हों या 3 दिन हुए हों या 45 दिन हुए हों या 300 दिन हुए हों। इन दो कसौटियों से तो सरकार बच नहीं सकती। पहली बात यह है कि महंगाई कोई दूरगामी किस्म का प्रभाव पैदा होगा कार्य संस्कृति बदलने से, या मोदी साहब एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप कर रहे हैं उससे पैदा होगा, ये सब नहीं चलेगा। जनता को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे और उनका तुरंत परिणाम भी आना चाहिए बिना देर के। जरा भी देर होगी तो अच्छे दिन वाला जो फिक्रा है वो धीरे धीरे एक भीषण किस्म के मजाक में बदलता चला जाएगा। को लेकर या एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कसना है, इसको लेकर तो समय दिया जा सकता है, लेकिन मेरा कहना है सुशासन के दो हिस्से हैं, सुशासन के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा इसमें आपको फौरी कदम उठाने हैं, एक वो हिस्सा इनका असर बहुत दिनों में दिखाई पड़ेगा। तो वो जो फौरी कदम उठाने हैं उसको लेकर क्या किया जा रहा है, और क्या उसको लेकर कोई जवाबदेही अगर मांगी जा रही है तो क्या वो जल्दबाजी? भ्रष्टाचार पे एक मोदी इफेक्ट पूरे देश में पैदा होना चाहिए करप्शन के सवाल पे। जैसे केजरीवाल इफेक्ट दिल्ली में 49 दिन में पैदा हुआ था, वो पैदा होना ही चाहिए। अगर नहीं पैदा होगा तो फिर तो लोग सवाल उठाएंगे। जारी है कि क्या एक महीने में अच्छे दिन की उम्मीद करना जल्दबाजी है। हमारे साथ अमरजीत कौर मौजूद हैं सीपीआई से। अमरजीत कौर जी, क्या अच्छे दिन की उम्मीद करना जल्दबाजी है, क्योंकि एक महंगाई बड़ी समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं रोज और वो बढ़ रही है? देखिए, महीने के अंदर कम से कम आप दिशा को देख सकते हैं, रास्ता कौन सा चुना जा रहा है। महिलाओं ने जम कर के वोट दिया इस महंगाई के मुद्दे पे, आज वो त्रस्त हैं। युवा ने वोट दिया कि रोज़गार मिलेंगे, कहा गया था कि रोज़गार की बात होगी, वो भी कोई खुश होता नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि दिशा नहीं दिख रही है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर एक ब्लैक मनी के ऊपर कमेटी बनाने के अलावा कुछ जो दिखना चाहिए, जो इम्पैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखता नहीं। तो मैं ले दे के कह सकती हूँ, जितना अभी तक मैं बहस सुन रही थी, कि ये रेप्लिका है पिछली गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट, क्योंकि मैं देखती हूँ चेहरे बदल गए हैं लेकिन आर्गुमेंट्स जो हैं वे सेम हैं। अगर वो विपक्ष में होते तो वो क्या कहते और ये विपक्ष में होते तो क्या कहते, उस तरीके से मैं ये देख सकती हूँ। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात जो आपने कहा कि भी महीने में क्या, इन्होंने कहा था हम चेंज देंगे, पिछली गवर्नमेंट की नीतियां बदलेंगे, उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क को बदलेंगे, हम बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन अब ये जता रहे हैं हमारी मजबूरी है, हमने उसको कंटिन्यू करना था। जैसे रेल बाड़े में ये बार बार कह रहे हैं, दूसरे मामलों में ये कह रहे हैं हमें तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है। आप चेंज देने के लिए वोट मांगे हैं, आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। उन्हीं के वोट लिया था तो बदलाव दिखना चाहिए था। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या वो बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है? और जो अहम मुद्दे हैं लोगों से जुड़े हुए, महंगाई, भ्रष्टाचार, युवाओं की समस्या जैसे सामने रख रही है अमरजीत कौर, उस पर कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा अभी? देखिए, एक महीना में किसी सरकार का वस्तुनिष्ठ आकलन संभव नहीं है। जैसा कि दिशा और रास्ता की बात है, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ है, और एसआईटी का गठन इसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि एक महीने में सारे के सारे इसके निष्कर्ष और परिणाम आ जाएंगे। रेलवे का जहां तक सवाल है, जो रेलवे 900 करोड़ जो रेलवे प्रतिदिन घाटा सह रहा हो, यदि आप रेलवे को बुलेट ट्रेन यदि आप देश को देना चाहते हैं, जो पहले से पटरियां हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो रेलवे के पास यदि इनकम नहीं होगा, आय के सोर्स नहीं आएंगे, तो स्वाभाविक है कि आप अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। लेकिन सोच तो वही तीसरी बात ना जो यूपीए की थी, प्रायोरिटी दे दीजिए ना, प्रायोरिटी कोई भी युवा वर्ग 7 दिन के अंदर 2 एक्सीडेंट हुए, ट्रैक्स हैं। आपने युवाओं को देखा, आपने जितने भी युवाओं को देखा उसमें 70% ऐसे युवा थे जिन्होंने कहा कि भाई अभी तो शुरुआत हुई है, कम से कम एक महीना किसी भी सरकार को, यदि मंत्री भी है तो उनको मंत्रालय को जानने में समझने में समय लगता है, उनकी नीतियों को जानने में समय लगता है। तो समय देना चाहिए आपके मुताबिक। अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ है। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ है। अजय आलोक जी, अभी समय देना चाहिए, एक महीना बहुत जल्दबाजी है क्या? कुछ दिशा ही दिखाई दे उसकी उम्मीद करने की भी? बड़ी देर में पहुंचती है बात। नहीं, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये तमाम सवाल उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि चुनावों के दौरान जो एक
उम्मीदों का पहाड़ इन्होंने खड़ा किया था जनता के आगे। जब वो उम्मीद कहीं ना कहीं से खत्म होती दिखाई देती है तो स्वाभाविक है लोगों का आक्रोश जागृत होता है और उसी के कारण ये तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। मेरा बस ये कहना है, सुधांशु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ऐतिहासिक फैसले कर रही है सरकार जो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुए थे। कभी भी हमने 14.2% और 6.5% का फ्रेट इंक्रीज नहीं देखा, वो भी बिना पार्लियामेंट में बहस किए हुए सुओ मोटो लागू किया गया। कभी हमने आज तक ये नहीं सुना कि लोकपाल में लीडर ऑपोजिशन नहीं होगा लेकिन लोकपाल बनेगा। कभी हमने ये नहीं सुना कि नेचुरल गैस के प्राइसेस $4 से बढ़ के $8 हो जाएंगे, उसे बाद में 3 महीने के लिए टाल दिया जाता है। तो कुछ कुछ तो सही में फैसले ऐतिहासिक हैं, इससे दिशा जरूर दिख रही है। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस को, यूपीए को कहते थे कि गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ी। आप कौन सी नीति लागू करने जा रहे हैं? अब 1 महीना हो गया, आप नीति निर्धारण कर चुके होंगे। अब आपको इस बजट सेशन में जनता को यह जरूर बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी नीतियां आप लागू करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप होम्योपैथी मेडिसिन कर रहे हैं कि पहले डिजीज को पूरा बढ़ा दो उसके बाद खत्म करो। तो उस केस में जो महंगाई आज 20% की है, आप चाहते हैं 100 पे ले जाएं फिर खत्म करें, बाद में कम करें, चौथे 5वें साल में 50 पे ले आए, कहें कि मोदी मैजिक हो गया। क्या फर्क होने वाला है? कम से कम नीतियों के बारे में स्पष्ट करें, देश की जनता को नीतियों के बारे में तो कम से कम बताएं। सुधांशु मित्तल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे इन सभी मुद्दों पर जो यहाँ पर अभी चर्चा के दौरान उठे हैं। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहस जारी है कि क्या 1 महीने में उम्मीद करना कि अच्छे दिन आएंगे, ये जल्दबाजी है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। विजय, लेकिन एक अहम सवाल ये कि महंगाई को लेकर क्या हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है लगातार। तो क्या उस फ्रंट पर भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? देखिए, जो सुधांशु मित्तल कह रहे थे कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो मुझे लगता है महंगाई के मुद्दे पर तो कम से कम ये सरकार भी पालने में उसी तरह हाथ पैर मार रही है जैसे पिछली सरकार मार रही थी। पिछली सरकार भी कहती थी कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये राज्य सरकारों का काम है, राज्य सरकारों को करना चाहिए। ये सरकार भी यही बात कह रही है। पिछली सरकार भी एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात आखिरी दौर में कर रही थी, जिसमें फल और सब्जियों को निकाल दिया जाए ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। यही सरकार ये बात कह रही है। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह वायदा कारोबार है, जो एनडीए की सरकार में शुरू हुआ था। और जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मनमोहन सिंह ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके अध्यक्ष मोदी थे, और उन्हीं मोदी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि वायदा कारोबार के में से ये जो जरूरी जिन्स है उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो ये वायदा कारोबार को लेकर ये सरकार क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जो महंगाई रोकने में एक बड़ा कारण साबित हो सकता है। ये अगला रोड मैप की तरफ मुझे लगता है वो इशारा होना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर। सुमेरा जी, पहली बात तो है कि मेरे साथ बड़ी अन्याय हो रहा है। सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति मैं अकेला हूं, 3 प्रतिपक्ष के लोग हैं और बाकी भी आप देख रही है, तो मुझे पूरा समय दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का पक्ष सुनने के बाद ही मैं आपके पास आई हूं ताकि आपकी बात लग रहे हैं, इनका जवाब देना जरूरी है। जी, पहले तो अजय जी 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 अजय जी ने कहा कि इतिहास बनाया जा रहा है लोकपाल में बिना नेता प्रतिपक्ष के पहली बार हो रहा है। अरे भैया, लोकपाल ही पहली बार हो रहा है, तो कृपया अपने तथ्य जो है वो तो ठीक रखिए। और देखिए, ये पहली बार नहीं है इस देश में जब नेता प्रतिपक्ष नहीं है। 10 साल तक 2 लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, तो इसलिए नहीं राज्यों में लोकपाल बनते आए हैं। मैं आपको बता दूं, राज्यों में लोकपाल बनते आए हैं। दुबे जी से मैं कहना चाहता हूं, दुबे जी आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, आप तो बुद्धिजीवी पे। अरे भाई सुन तो लीजिए यार, मैं देश या राज्यों में लोकपाल आज तक नहीं हुआ है। लोक आयुक्त हुए, लोकपाल नहीं है। अरे भाई आप कमाल कर रहे हैं, आप ही ने तो पास करा है, फिर क्या बात करे जा रहे हैं। कुछ तो मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी से बयानबाजी करिए ना। सुधांशु जी, कुछ तो जिम्मेदारी से बयानबाजी करिए, वो तो गलत बयानी ना करिए। अब आगे चलते हैं जी। नहीं, लोकायुक्त और लोकपाल दोनों अलग अलग चीजें हैं, माफ करिएगा। तो दोनों को नहीं करिए, आगे चलिए। अब आगे चलिए। इनकी भावना तो ये काजी जी शहर का अंदेशा। अभी तक तो बजट आया नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं होगा, नीतिगत फैसले नहीं हो गए। अरे भाई, बजट आने के बाद आप ये कहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वहां तक तो मैं मानता हूं। अभी तो जाने दीजिए। अभी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई भी कदम जो है बजट के समय लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा तो जाने दीजिए, बजट का इंतजार करते हैं। दूसरा मैं आगे आना चाहता हूँ दीदी, जो आपने भी बात की। सुधांशु जी, मैं बैठी हूँ, कुछ पूछना चाह रही हूँ आपसे। सारे आप खुद ही कह रहे नीति नहीं, मैं आपसे पहले बोल लेने दीजिए अमरजीत जी, फिर मैं आपका सवाल लेती हूँ। अब प्रश्न है, और सुनिए, माफ करिएगा 1 सेकंड।
मैं पहले आपसे बोलूं, मैं अपनी बात कर लूं, आपने बहुत कुछ कहा है, मैं बोलूं। जी जी पूरा करिए जल्दी सर जी। अब बात आ रही है कि सरकार ने 100 दिन में क्या करा। सरकार ने दिशा और नीति 100 दिन नहीं हुए, 30 दिन ही हुए। दोनों की तरफ, कार्यशैली की तरफ करा। आप जानते हैं जी पर्यावरण विभाग में कितनी अनुमतियां दी गई हैं? सुनिए, 30 दिन में कितनी अनुमतियां दी गई हैं, जरा जाके पता लगा लीजिए। 5-5 साल से जो रुके हुए थे और लोग चक्कर काटते काटते थक गए थे, यकायक लोग हैरान हो गए कि अरे उस पर भी बाई सवाल पोस्ट उठ रहे जो है हैं हमारे यहाँ, हमारे पास इसकी अनुमति आ गई है। सुधांशु जी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कार्यशैली हो रही है, 10-10 घंटे लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों? सुनिए, मैं पहले तो सुन तो ले। जी सवाल अब सारे उठा लीजिएगा। मुझे क्या सवाल उठ रहे हैं बता दीजिए। जिस तरह से मंजूरी दी गई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। भाई करीब 20-30 हजार करोड़ की ऐसी परियोजनाएं करीब मार्च में मंजूरी उनको मिल गई थी, अंतिम मंजूरी। उसके बाद नए सरकार पर फैसला छोड़ दिया गया था। क्या सवाल उठ रहे हैं? ये पर्यावरण संबंधी जो मंजूरियों की बात कर रहे हैं, इसमें से एक बहुत सारी मंजूरियां ऐसी थी जो सब तरह से एनओसी मिल गई थी मार्च महीने में। पर्यावरण जी, ये सुन तो लीजिए। और वो जो है अगले मार्च तक भी दी नहीं जाती, क्योंकि अगर आप इनकी फाइलें चेक करवा लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हुए थे और उसके बाद भी मंजूरियां क्यों नहीं दी गई थी जी। और सबको पता है क्यों मैं आज पुरानी सरकार के बारे में, भ्रष्टाचार या इन सब को लेकर बात नहीं करना चाहता। मैं एक रचनात्मक रवैया अपनाते हुए आपको बतलाना चाहता हूं कि नीति और नियत और दिशा तीनों में क्या क्या हो रहा है। चलिए सुधांशु जी, महंगाई के मुद्दे पर बता दीजिए। हर चीज जो है, महंगाई के मुद्दे पे मैं सवाल जोड़ दूं। कोई भी आपको काम करना है तो उस काम करने के लिए आपको एक दिशा देनी पड़ेगी। सुधांशु जी, महंगाई के मुद्दे भी समझ लीजिए। महंगाई सुनिए जी मैं बोल तो दूं। हाँ बोलिए। अरे शुगर, आपने चीनी की बात करी, चीनी भी सुन लीजिए। चीनी के आयात जो था वो सबसे बड़ा घोटाले का एक केंद्र था। वो आयात के पीछे कैसी एक व्यवसायिक साजिश होती थी हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से नतीजा क्या रहा था? गन्ना उत्पादक और मिल मालिक दोनों जो थे हाशिए पे थे, और आयात के माध्यम से किस तरह व्यापारी कृत्रिम राजनीति कमी करते हुए किस तरह पैसा कमा रहे थे, ये सारी चीजें सामने आने दीजिए। तो आप ये कह रहे हैं महंगाई का विषय कोई 3 दिन का विषय नहीं है। 3 दिन का विषय नहीं है, 30 दिन का भी विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि आप नीति बना रहे हैं। अमरजीत कौर जी कुछ कहना चाहते हैं। अमरजीत कौर जी की बात सुन लेते हैं। अमरजीत जी, पहली बात तो ये है कि नीतिगत फैसले। परसों पासवान जी ने कहा कि स्टॉक इतना ज्यादा है, चिंता की बात नहीं, उससे अगले दिन ही 2 रुपए बढ़ा दिए। आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया रेलवे भाड़े का, हम तो उसको लागू कर रहे हैं। वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किया, जिसका हमने अपोजिशन किया था कि ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी मत बनाइए। उस रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन को खड़गे ने एक साइड में रखा। किस लिए रखा? क्योंकि चुनाव सामने आ रहे थे। आपको करना यह चाहिए था कि उस रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन जो उस गवर्नमेंट ने रोक दी थी, आप रोकते। आप पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, उसमें बहस कराते, देश को कन्विंस करते, बहस होने देते, कहां पर कमी है, डेफिसिट है, कैसे पूरा करना है। आपने बहस नहीं कराई, आपने वही मेथड फॉलो किया जो यूपीए सरकार का था कि बजट से पहले बढ़ा लो ताकि बजट में आपको दिखाना ना पड़े, फिर आप कहें बजट बहुत अच्छा है क्योंकि बड़ा नहीं है। इसलिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को कैंसिल कीजिए ना। और ये एडवांस ट्रेडिंग पे एक साथी ने यहाँ बात उठाई है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वाजपेयी जी के राज में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज करके होर्डिंग की इजाजत दी गई थी, प्राइवेट होल्डर को 1000 टन से ज्यादा की, उसको बदलिए ना। आप सिर्फ कह दें कि स्टेट गवर्नमेंट्स करें। प्राइस फिक्सेशन की एसेंशियल कमोडिटीज की एक सिस्टम होती थी, उसको रिस्टोर कीजिए ना। तो जो मैंने कहा दिशा दिखनी चाहिए, दिशा नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है, आप जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, जवाब तो आप ही देंगे ना, जवाब दीजिए, लेकिन संक्षेप में दीजिएगा ताकि सबके सवाल मैं ले सकूं आपके लिए। जी जवाब दीजिए। अमरजीत जी, आप तो 5 साल तक सरकार की सबसे बड़ी समर्थक थी।
हमने गलती करी थी ना, वाजपेयी जी सरकार में कर लेती, क्यों नहीं करा था? तब तो बड़े हाथ में हाथ मिला के सब चल रहे थे। अरे छोड़िए, आपके दांत दिखाने के खाने के क्या क्या फर्क है, अब छोड़िए इन बातों में। अच्छा देखिए, जनादेश आपको क्या मिला? इसीलिए मिला क्योंकि आपकी बात में दोहरापना होता है, इसीलिए जनादेश क्या कर रहे हैं? मैं अपना जवाब दे रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, चुनावी मीटिंग थोड़ा हो रही है, बात तो सुनिए जी। बोलिए बोलिए। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो मैं क्या करूंगा? तो आप चुनावी मीटिंग जी, आप बोल रहे हैं तो क्या करें? आप जो है अभी बजट आया नहीं है, आपको ये पूछने का हक है जिस दिन बजट आ जाए। बजट में क्या क्या प्रोविजन है सुनिए। आप क्या कर रहे हैं विजय जी? आप तो प्रतिपक्ष का रोल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं क्या? आप ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे या राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह बात करेंगे? सुधांशु जी, सुधांशु जी, मैं नहीं बोल रहा, मुझ पे अनर्गल आरोप मत लगाइए आप, अनर्गल आरोप मत लगाइए आप मुझ पर। तो नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, ये पूछिए। मैं नहीं बोल रहा, विजय जी नहीं बोल रहे, ये अभय कुमार दुबे बोल रहे हैं आपको, ये अभय कुमार दुबे बोल रहे हैं। इससे आपकी पता लगता है मानसिकता कितनी कड़ी है, कितनी ओछी मानसिकता। माफी मांगता हूं, उन्होंने मेरे सामने नहीं है कैमरा, तो मैंने माफी मांगी। ठीक है ठीक है ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए जी। अजी भाई मैंने मान लिया विजय जी, ठीक है विजय जी मैंने तो माफी मान लिया आपसे। नहीं, आरोप क्यों लगाते हैं इस तरह के? मुझे लगा इसलिए मैंने मांग ली। कमाल बात करते हैं यह है कि अभी तो आप बजट की बात करें, 10 तारीख को बजट आ रहा है, ये बहस तब तक सार्थक है। अरे भाई जब आपकी बात लग रही है तो क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? आपने मना करे, मैं मान लिया। अगर कोई राजनीतिक कथनबाजी होगी तो क्या कहूंगा मैं? बात यह है 10 तारीख को बजट आ रहा है, आर्थिक नीति के बारे में बहस जो है बजट के बाद में होनी चाहिए। अभी तक तो कार्यशैली और क्या क्या कार्य करें उसके बारे में बहस होनी चाहिए, उसके बारे में बहस करिए। रेलवे का बात मैंने आपके सामने रखी, चीनी की आपके बात सामने रखी। अब आइए प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी ने पॉलिसी पैरालिसिस जिसको कहते हैं, नीतिगत लकवा जो मारा हुआ था, आज उसको जो है खत्म करने के लिए जो सारा कुछ चल रहा है, पहले वो देखिए। ठीक है, चलिए। यहाँ की नौकरशाही जो थी नीतियों को लेकर सवाल बजट के बाद पूछा जाए, आप ईमानदारी से कार्य करिए, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी अगर आप ईमानदारी से काम करें। ये गलत है क्या? तो आप अच्छा, आप भ्रष्टाचार के बारे में सुमेरा जी ठीक है, मीम अफजल साहब। सुमेरा जी सुमेरा जी, पहली बात तो ये कि मैं समझता हूं कि आपने आज बहुत सारे लोगों को बुला लिया, वक्त नहीं मिल रहा सबको। खैर, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी लोग कम आ जाते हैं, कभी ज्यादा आ जाते हैं जी। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पैरालिसिस जिसको सरकार को हुआ था, लकवा मारी हुई सरकार, उसकी सारी नीतियों को लेकर के आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अभी विजय जी ने कहा कि 22,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे वो क्लियर किए हैं आपने, तो और उससे पहले आपने रेलवे बजट के बारे में बता ही चुका हूं, मैंने रोल बैक किया आपने। इसका मतलब है आपके ऊपर ये पाबंदी नहीं थी कि आप लागू करें, जैसा कि अभी अमरजीत जी भी कह रही थी। नहीं, मीम अफजल साहब, आप मेरा हमारी सवाल आपसे फोटो ये था कि स्टेट क्या कॉपी आप थी भी क्या? जल्दबाजी में सवाल उठा रहे हैं? आपको हमारे अभी बजट लोगों ने से वोट पहले इसलिए आप दिया नीतियों पर था सवाल कि उठा रहे हैं। कांग्रेस की फोटो स्टेट कॉपी बन करके काम करें और सब खराबियों की जिम्मेदारी हम पे डाल दें। जब कोई क्रेडिट मिले तो बोले हमने किया है। तो ये कौन सा? मुझे सुधांशु जी आज अच्छे नहीं लगा आपका इस तरह से बात करना कि आप पिछली सरकार को गाली भी देना चाहते हैं लेकिन उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते। मैंने उस वक्त भी पूछा था, अगर हमने ऐसा बजट दिया, ठीक है, हमने तो रोक लिया था, तो आप या तो कहिए कि बजट ठीक था, हमने जो रेलवे में बढ़ाए थे किराए वो ठीक बढ़ाए थे, तो हम भी आपको कहते हैं चलिए आपने भी ठीक किया। लेकिन आप ये कहा पिछली सरकार ने किया था और आपके वित्त मंत्री बोले ये तो जरूरी था, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही कदम है। तो ये सही कदम तो हमारा था, फिर आपके आने की क्या जरूरत थी? मनमोहन सिंह जी को 5 साल मौका और देना चाहिए था जनता को, नहीं तो वो तो जनता ने मौका दिया ना उन्हें। कर लेते। मीम अफजल साहब, ये मौका तो जनता ने दिया है, वो देश को लूटने का कर रहे थे, खुद थोड़ी ले लिया, और आप तो देश को जनता ने दिया है, बसाने का काम कर रहे हो। सवाल करेंगे, वही सारा सब क्यों हो रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं, कुछ देख लें। अब मैं उनकी उम्मीद क्या जल्दबाजी है, इस पर पक्ष विपक्ष में क्या तर्क अभी तक सामने आए हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान इस चर्चा में बने हुए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से, उनका ये कहना है कि पूर्व सरकार की फोटोकॉपी बनकर काम कर रहे हैं, जिसे लकवा मारी सरकार कहते थे वही नीतियां क्यों चला रहे हैं। सुधांशु मित्तल का ये कहना है कि बजट आने दें तब कहते कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, दिशा और नीति और नियत पर काम हो रहा है।
अमरजीत कौर जी का कहना है कि एक महीने में दिशा नहीं दिख रही है, पिछली सरकार से अलग नहीं दिख रही है ये सरकार, चेहरे बदल गए लेकिन तर्क वही हैं। अभय दुबे जी का कहना है कि सरकार महंगाई की कसौटी पर कसी जाएगी, 49 दिन में केजरीवाल इफेक्ट दिखा था, मोदी इफेक्ट भी दिखना चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, आप कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लागू कर रहे हैं, ये मीम अफजल साहब कह रहे हैं, और ये हो भी रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल को भी लेकर अब आप ये कह रहे हैं कि आप उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, पूरे देश में लागू करेंगे, तो उनकी फोटोकॉपी बनकर आप रहेंगे क्या? पहले नीतियां सुन तो लीजिए ना सुमेरा जी, हम फोटोकॉपी है या ओरिजिनल है वो तो उसके बाद पता लगेगा। अभी तक तो जो प्रशासनिक फैसले इन्होंने जानबूझ के लटकाए हुए थे, वो प्रशासनिक फैसले जो सामने आएंगे वही होंगे। हमारी नीति के बाद जो प्रशासनिक फैसले तो उसके बाद आएंगे ना, लेकिन ये सरकार काम कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए ठीक है, यहाँ सफाइयां हो रही है, यहाँ फाइलों की सफाइयां हो रही है, मंत्रालयों की सफाइयां हो रही है। और सुनिए जी, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए कहा गया कि 4 परतों से ज्यादा फाइल नहीं जाएगी। ये जो फाइलों के चक्कर में देश घूम रहा था ये नहीं होगा। आप जो पहले का बिगड़े हुए काम है उन्हें सुधार रहे हैं, नीति सामने दिख रही है और उन्हीं कामों को लागू कर रहे हैं, वो काम जो अटके हुए थे। ठीक है, प्रोफेसर संगीत रागी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं जो मूल्यांकन जो हम नई व्यवस्था ला रहे हैं, हम नई व्यवस्था ला रहे हैं। ठीक है रागी जी, अभय जी ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर जो है वो केजरीवाल इफेक्ट दिखना चाहिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार पे। तो महंगाई के मुद्दे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो केजरीवाल इफेक्ट था वह कोई ऐसा नहीं था जो कि आम जनता में वह परिलक्षित हो रहा था। उन्होंने फटाफट घोषणाएं कर दी, लेकिन उन घोषणाओं का कार्यान्वयन कैसे होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके लिए उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। केजरीवाल जी ने जो कुछ भी कदम उठाया वह सब पॉपुलिस्ट मेजर थे। उनको मालूम था कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लोकसभा के चुनाव से पहले उनको कुर्सी खाली करके उसमें कूदना है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हाँ, इसलिए ये चीजें कि एक महीने में ही नरेंद्र मोदी कोई ऐसा मैजिक पॉइंट लेकर के आए और सारी परिस्थितियों को, सारी विषमताओं को वो खत्म करके निकाल दें, ऐसा संभव नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक, क्या जादुई छड़ी की उम्मीद की जा रही है? क्या विपक्ष ज्यादा तेज हमले कर रहा है? हनीमून पीरियड भी नहीं मिला कह रहे हैं मोदी जी। नहीं, हमले करने की कोई बात नहीं है। सही बात है, 1 महीना हुआ है, इन्हें और समय मिलना चाहिए। हम तो शुरू से भी कह रहे हैं कि हम बजट का इंतजार करेंगे, लेकिन जो बात हो रही है कि मैसेज देने की बात, तो 30 दिनों में एक मैसेज तो जा रहा है। संवाद से ज्यादा विवाद हो रहे हैं। इनके शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन जितेंद्र सिंह का विवाद हो गया पीएमओ में, जब उन्होंने 370 की बहस छेड़ दी। गोपाल सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के जज का विवाद हो गया। इनके एक मंत्री पे रेप के आरोप लग गए। तो तमाम विवाद तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लोकपाल का विवाद हो गया, तो विवाद छोड़ के अब संवाद की तरफ बढ़ना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। समय तो इनको बिल्कुल मिलेगा ही, चुनी हुई सरकार है, मैंडेट है इनके पास, इनको परफॉर्म करके दिखाना होगा, बच नहीं सकते हैं। जी ठीक है विजय, लेकिन क्या ये वजह है, इस वजह से सवाल उठ रहा है क्योंकि विवाद बहुत हो रहा है, 1 महीने में ही बहुत विवाद हो गए? नहीं, मुझे लगता है विवाद तो हुए और कुछ विवादों को लेकर जिस ढंग से उसका तुरंत खंडन होना चाहिए था या तुरंत चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, उस रूप में चीज़ें सामने नहीं आई। और इस भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छपती रही हैं मीडिया में जिसका सरकार ने तुरंत जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी या मोदी जी को खुद देनी चाहिए थी। बजट का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी सवाल पूछना भी नहीं, मुझे लगता है बजट का इंतजार करना चाहिए, बजट से ही पता लगेगा। तो ठीक है, बजट से पता लगेगा तो उम्मीद करते हैं कि वहां पर जो नीतियां हैं वो सामने आएंगी। सुधांशु मित्तल जी भी यही बात सामने रख रहे हैं। 1 महीना हुआ है, नरेंद्र मोदी ने भी अपना ब्लॉग लिखकर कहा है कि उन्हें विश्वास मिला है, बढ़ा है उनका विश्वास और वो लगातार काम कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे देखिए आज की बात।